मिशन क्यू कैप्चर क्रिसमस पर बारूदी चैप्टर। जी हां, यूक्रेन पर रूसी मिसाइलों की ताबड़तोड़ बौछार के बीच क्यू के ने सेंट्रल रेलवे पर क्रिसमस मनाने की तैयारी की जा रही है, जबकि प्रेसिडेंट पुतिन क्रेमलिन के वॉर रूम में अपनी सैन्य कमांडरों के साथ कीव फतह का ब्लूप्रिंट तैयार करने में जुटे हैं। यूक्रेन के सेना प्रमुख ने आशंका जताई है कि 2023 में रूस नए सिरे से कीव को टारगेट कर सकता है और इसके लिए वो 2 लाख नए सैनिकों को ट्रैंगल और इसके लिए ट्रेनिंग दे रहा है। पुतिन का बारूदी इंतकाम कितना खतरनाक है, ये इसी बात से समझा जा सकता है कि बीते 16 दिसंबर को ही रूसी आर्मी यूनिट को यार्च मिसाइल सौंपी गई और 17 दिसंबर को वॉर रूम में पुतिन अपने सैन्य कमांडरों के न्यूक्लियर वेपन की तैयारी करने में नजर आए। सवाल है कि क्या क्रिसमस के दौरान कीव पर नया बारूदी चैप्टर शुरू हो सकता है? क्या रूस की जंगी तैयारी अब कीव पर हर हाल में कब्जा करने की है? रिपोर्ट देखिए। आसमान से आती रूसी मिसाइलें यूक्रेन का बारूदी मुस्तकबिल लिख रही है। यूक्रेन में जर्रा बराबर जमीन भी नहीं बचे जो बारूद की गंध से ना सनी हुई हो। मिसाइल हमले से दहलते यूक्रेन का शायद ही कोई कोना बचा हो जहां सिवाय बर्बादी, तबाही और दहशत की ऐसी तस्वीरों के अलावा कुछ नजर आता हो। पिछले 3 दिनों में रूसी मिसाइलों की ऐसी बौछार में सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास के इलाके को हुआ। पुतिन आर्मी के लगातार हमले से यूक्रेन का सीना छलनी हो रहा है। ऐसा लगने लगा है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने सर्दियों से पहले यूक्रेन को ब्लैक एज में धकेलने की कसम खा ली हो। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने अपने उन सभी घातक हथियारों को जंग के मैदान में उतार दिया है जिससे वो यूक्रेन को घुटने टेकने पर मजबूर कर सके। रूस ने अपने बारूदी खाने में रखे छोटे से बड़े हर हथियारों का मुंह यूक्रेन के खिलाफ मोड़ कर रख दिया है। कैलिबर, स्कंदर, KH-101 मिसाइलें रूस की ये ऐसी ताकतें हैं जिससे यूक्रेन दहल चुका है। यहां तक कि अमेरिका और नाटो की भी नींदें उड़ी हुई हैं। ये 1500 से 2000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। इसे आसमान, जमीन और समंदर से लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा रूस इस्कंदर मिसाइलों से भी यूक्रेन को टारगेट कर रहा है। रूस की KH-101 मिसाइल भी बेहद घातक है। इसकी रेंज 2500 से 2800 किलोमीटर है। यूक्रेन पर मिसाइल हमलों के बाद ज़ेलेंस्की सदमे में है। उन्होंने कहा है कि रूस उनके देश का नामो निशान मिटा देना चाहते हैं। दो 2023 में रूस 2 लाख सैनिकों के साथ यूक्रेन पर हमला करने का प्लान बना रहा है। ये दावा यूक्रेन की सेना के चीफ और वहां के रक्षा मंत्री दोनों ने किया है।
आशंका जताई जा रही है कि रूस नए साल के शुरुआती महीनों में यूक्रेन की राजधानी कीव समेत पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में बड़ा हमला करेगा। इससे पहले रूस ये ऐलान कर चुका है कि वो क्रिसमस के मौके पर भी युद्ध नहीं रोकेगा, जबकि जेलेंस्की ने अपील की थी कि क्रिसमस के मौके पर रूस शांत हो जाए और उसकी सेना वापस चली जाए। लेकिन रूस में उन 2 लाख सैनिकों की ट्रेनिंग चल रही है जिन्हें यूक्रेन में नए सिरे से तबाही की कहानी लिखने के लिए भेजा जाने वाला है। नए साल में रूस नए सिरे से यूक्रेन को दहलाने की तैयारी में है, जिसका ट्रेलर पिछले 1 हफ्ते में दिख चुका है। कीव पर बरसती बारूदी तबाही की ये तस्वीरें गवाह है कि पुतिन आर्मी ने फिर से कीव को टारगेट किया है। रूस के आत्मघाती ड्रोन हमलों से कीव थर्रा उठा है। जेलेंस्की को अब ये डर सताने लगा है कि न सिर्फ कीव बल्कि यूक्रेन का दक्षिणी और पूर्वी हिस्सा भी अब पुतिन के प्रकोप का शिकार बनेगा। और यही वजह है कि यूक्रेन के सेना प्रमुख ने बयान दिया कि 2023 में रूस नए सिरे से कीव को टारगेट कर सकता है। इसके लिए रूस 2 लाख नए सैनिकों को तैयार कर रहा है। इसलिए यूक्रेन को जवाबी कार्रवाई के लिए अपने सैनिकों को तैयार रखना होगा। रशिया की तैयारियों से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि रशिया इस न्यू ईयर ईव पर या अगले साल के बिगिनिंग में यूक्रेन के ऊपर एक मैसिव अटैक कर सकता है, और ख़ास तौर से कीव पर। और इसके लिए उसने करीब 2 लाख ट्रूप्स को बॉर्डर के ऊपर कंसंट्रेट भी कर लिया है। दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इस बार पुतिन का पहला टारगेट कीव होगा, क्योंकि पिछली बार यूक्रेन की सेना ने पुतिन आर्मी को कीव के दरवाजे पर ही रोक दिया था। लेकिन पुतिन ने तो जैसे इस बार सारी कसर पूरी करने की ठान ली है। आखिर कीव फतह का ब्लूप्रिंट क्या है? ये तस्वीर यूक्रेन में महातबाही के काउंटडाउन की है। क्रेमलिन के वॉर रूम में प्रेसिडेंट पुतिन रूसी आर्मी के टॉप कमांडर से अलग अलग बात कर रहे हैं। ये तस्वीरें गवाह है कि प्रेसिडेंट पुतिन अब यूक्रेन ऑपरेशन की प्लानिंग खुद कर रहे हैं। लेकिन वॉर रूम की इनसाइड स्टोरी आखिर है क्या? रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने अपने कमांडर से यूक्रेन के एक मोर्चे की जानकारी ली। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक वॉर रूम में पुतिन ने न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती पर स्ट्रैटेजी बनाई। युद्ध जीतने के लिए परमाणु हथियारों के विकल्प पर भी विचार किया। नए वॉर प्लान के तहत प्रेसिडेंट पुतिन 2 लाख सैनिकों के साथ ऑपरेशन कीव की शुरुआत कर सकते हैं। कीव की घेराबंदी बेलारूस के रूट से की जा सकती है। इतना ही नहीं, बेलारूस के बॉर्डर से रूस के टैंक रेजिमेंट, आर्टिलरी ब्रिगेड और रॉकेट फोर्स यूक्रेन में कभी भी दाखिल होने को बिल्कुल तैयार है। पुतिन का बारूदी इंतकाम कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नाटो को इससे दूर रखने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन ने बेलारूस में न्यूक्लियर अटैक की क्षमता रखने वाली किंजल मिसाइल को भी 24 घंटे रेडी टू अटैक मोड पर रखा है। रूस के कई न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती भी नाटो के लोकेशन को ध्यान में रखकर ही कर दी गई है। हालांकि उसने कहा है कि मैं यूक्रेन में न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं करूंगा, लेकिन ये भी बता दिया है कि अगर रशिया की एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई थ्रेट आती है तो वो न्यूक्लियर एक्शन लेने से बचेगा भी नहीं। अब पुतिन के एक्शन की इस टाइमलाइन को भी जरा समझ लीजिए। बीते 16 दिसंबर को ही रूसी आर्मी यूनिट को यार्स मिसाइल सौंपी गई। 17 दिसंबर को वॉर रूम में पुतिन ने अपने कमांडरों से बातचीत की। रूसी सैन्य कमांडर्स पुतिन को न्यूक्लियर वेपन की तैनाती पर अपडेट देते हैं।
जाहिर है कि रूसी मीडिया के दावों पर गौर करें तो वॉर जोन में अमेरिकी दखल के चलते अब न्यूक्लियर वॉर की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। यूक्रेन में अमेरिकी हथियारों की सप्लाई से पुतिन पूरी तरह से चिढ़े हैं। ऐसे में पुतिन ने अगर धैर्य खोया तो दुनिया में न्यूक्लियर महाविनाश बचना बिल्कुल तय है। पुतिन के बारूदी जखीरे में जिस तरह सरमट, एवेनगार्ड और यार्स जैसी मिसाइलें मौजूद हैं, इनके एक बार से ही पूरा यूरोप खाक में तब्दील हो सकता है। यहाँ तक कि सरमट मिसाइल के जरिए रूस अपने सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका के किसी भी कोने को चंद मिनटों में तबाह कर सकता है। मतलब पुतिन का दिमाग अगर फिरा तो यूरोप और यूक्रेन तो तबाह हो गए, महाशक्ति अमेरिका भी इससे बच नहीं पाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।